स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं कुछ खास मेहमानों से, और खास तौर पर मौका ऐसा है, 15 अगस्त बेहद नजदीक है और ऐसे मौके पर देशभक्ति ज्यादा उबाल मारती है, ज्यादा याद आती है, और साथ ही साथ फिल्में भी देशभक्ति की देखने को मिलती हैं। एक नई फिल्म आ रही है, ये मेरा इंडिया। क्या ये देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्म है या देशभक्ति इसमें देखने को मिलेगी, या फिर फिल्म कुछ और है? इस पर बातचीत करने के लिए फिल्म के कलाकार और फिल्म के निर्माता निर्देशक एन चंद्रा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। राजपाल यादव मेरे साथ मौजूद हैं और स्माइली सूरी मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले चंद्रा साहब, जैसा मैंने कहा कि 15 अगस्त जैसे जैसे नजदीक आता है, देशभक्ति उबाल मारती है। कोई खास मकसद इस फिल्म को इस वक्त रिलीज करने का? क्या ये देशभक्ति रिलेटेड फिल्म है? एग्जैक्टली देशभक्ति रिलेटेड नहीं होगा, लेकिन देश से रिलेटेड जरूर है। देश के सामने जो बहुत सारे मुद्दे हैं, हमारे सामने बहुत से सारे इश्यूज हैं अलग अलग स्तर पर जो है, और वो इश्यूज जो हम जिनसे हम मुंह मोड़ना चाहते हैं, जिनका जवाब हमारे पास नहीं है और जिससे हम कतराते हैं, और उसकी वजह से उनको हम कारपेट के अंदर ढकेल करके जैसे कि वो है ही नहीं इस तरह से बिहेव करना चाहते हैं, उन मुद्दों को उठाकर आपके सामने एक आईने की तरह रख देता है कि क्या इसका जवाब हमें देना नहीं चाहिए, क्या हमें इसको सुलटाना नहीं चाहिए, क्या हमें इन इश्यूज को एड्रेस नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए मुझे लगता है कि इसके लिए 15 अगस्त जैसा मौका जो है, या अगस्त का महीना, ये इससे बेटर रिलीज नहीं हो सकती। आपका किरदार किस तरह का है राजपाल जी, और इसमें आप कुछ जोड़ना चाहेंगे कि ये देशभक्ति है या कुछ और है? फिल्म क्या है एग्जैक्टली? देखिए, देश, ये फिल्म जो है कम्प्लीटली हमारे देश की मिट्टी की फिल्म है। हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके की आज एंटरटेनमेंट चल रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में 3 एंटरटेनमेंट चल रहे हैं। एक रियलिटी बेस्ड एंटरटेनमेंट, एक इल्यूजन ऑफ रियलिटी एंटरटेनमेंट, और एक कॉमिक एंटरटेनमेंट। तो रियलिटी बेस्ड एंटरटेनमेंट जितने हैं वो तो आज पूरे वर्ल्ड को एक छोटा सा गांव बना दिया है। वो मीडिया को श्रेय जाता है, जिसमें जो पहले चमत्कार फिल्मों में देखने में लगती थी, आज वो डेली 24 घंटे ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से जो है वो हर जगह घटनाएं होती हुई और हम लोगों को दिख रही हैं। लेकिन दूसरी बात, दूसरा एक है इल्यूजन ऑफ रियलिटी, जिसमें रियलिटी से हम इंस्पिरेशन लेके उससे कुछ प्रोडक्ट, उससे अलग, उसका कुछ ऐसा लेके जो हमें मजबूर करे कि हम फिल्म बनाएं और हम कैरेक्टर करें और उसको एक एंटरटेनिंग के माध्यम से हम जनता के सामने परोसें। वो एक सीरियस एंटरटेनमेंट। लेकिन हमारा एंटरटेनमेंट का मतलब ये है कि अगर कोई कॉमेडी फिल्म आप देखें, उसमें 10 मिनट में सर दर्द हो जाए, तो वो ट्रेजिक फिल्म है। और अगर कोई अच्छी फिल्म देखें, और अगर कोई ऐसी फिल्म देखें जो सच में पूरी सीरियस फिल्म है, लेकिन आप हंस भी नहीं रहे, लेकिन आपको जो है पर्दा भी छोड़ने की चाहत नहीं हो रही, इसके मतलब 100% वो अच्छी सीरियस एंटरटेनमेंट से बनी हुई फिल्म है। हम चंद्रा साहब से जब पहली बार मिले, तो चंद्रा साहब ने किसी रोल के लिए हमें बुलाया था और हमने सर से एक रिक्वेस्ट की थी। हमारी 2 मिनट में मीटिंग हुई थी। हमने कहा कि सर, हम अंकुश से और हर तरीके के सिनेमा, तेजाब और आपका प्रतिभा, जो हर तरीके की सिनेमा, नरसिम्हा, जो हम सब देख चुके हैं, हमारे पास आई हैव इनफ वर्क। हम 2-3 साल 4 साल कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन चंद्रा साहब का और राजपाल यादव का जो कॉम्बिनेशन हो, तो वो लोगों के लिए एक बहुत, क्योंकि हम कहीं न कहीं कॉमन मैन मेंटालिटी के लोग हैं। और जब 1 साल बाद फोन आया, एक लाइन हमने सुनी, हमने कहा 15-16 एक्टर हैं, उसमें 4-4, 5-5 दिनों के, सबके 4-4, 5-5 दिनों बड़े मजबूत रोल हैं। हमारा भी उसी स्ट्रेंथ का एक रोल है, लेकिन कुछ ऐसी चीज ऊर्जा बनी कि हम नेक्स्ट फिल्म चंद्रा साहब के साथ एक मुख्य भूमिका में एक बहुत ही अपने सपनों जैसी फिल्म कर रहे हैं। वो चंद्रा साहब ने हमें, जब चल रही थी फिल्म, शूटिंग चल रही थी, तभी आपने बताया। इस्माइली, अभी बहुत सारी बातें राजपाल जी ने कही हैं इसमें। कलयुग के बाद अभी बहुत लंबा गैप हो गया, आपको देखा नहीं स्क्रीन पर, और कलयुग में जब आपको देखा था तो बहुत पसंद किया गया। एक फ्रेश चेहरा आया, एक नया चेहरा आया, इस तरह के कॉम्प्लीमेंट भी उस वक्त आपको मिले थे। लेकिन जैसा राजपाल जी ने कहा कि बड़े बड़े किरदार हैं, बड़े बड़े दिग्गज इस फिल्म में है, कितनी भूमिका आपको मिल पाई है? किस तरह की भूमिका आपकी? उतना ही मजबूत किरदार आपका है? आई थिंक सबका इस फिल्म की खासियत ये है कि इस फिल्म का सबसे बड़ा हीरो या हीरोइन जो आप कहोगे, स्क्रिप्ट है जो चंद्रा जी ने लिखी है, और कोई हीरो हीरोइन है नहीं। इस फिल्म में सबको आई थिंक इक्वली अपने रोल, अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से चंद्रा जी ने माइलेज या रोल दिया है।
तो आई थिंक मुझे तो बहुत डर था जब उन्होंने मुझे स्टारकास्ट सुनाई और मतलब कहा कि इस तरह की फिल्म है, और उनको मिलने से पहले मैं काफी डरी हुई थी, लेकिन मुझे लगता है इट वाज वर्थ द वेट। और मैं शायद कम काम करूं, लेकिन मैं अच्छा काम और अच्छे रोल करना चाहूंगी, और मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इस रोल में, आशा के रोल में देखा और मुझे इस रोल में काम करने का मौका दिया और मुझसे बेस्ट एक्सट्रैक्ट किया। चंद्रा साहब, जैसा अभी राजपाल जी ने भी जिक्र किया, अंकुश, तेजाब, ऐसी कई फिल्में जिनके लिए आपको आज भी जाना जाता है, लेकिन बीच में एक गैप आया, उसमें आपने कॉमेडी दी। कॉमेडी को भी बहुत पसंद किया गया और आपका एक अलग रूप देखने को मिला। दर्शकों ने ये कहा कि वाह, चंद्रा साहब जो है वो सिर्फ इस तरह की गंभीर या सोशल फिल्में नहीं, कॉमेडी भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अभी क्या वापस स्विच कर रहे हैं वही, क्योंकि हम अभी प्रोमोज देख रहे थे तो उसमें आप एक बार फिर याद दिला रहे हैं तेजाब की, एक बार फिर याद दिला रहे हैं प्रतिघात की या इस तरह की फिल्मों की, तो क्या आप उसी दौर में वापस ले जा रहे हैं? जी हाँ, एक्चुअली देखा जाए तो मेरा असल जॉनर वो है जो एक इंटेंस सिनेमा है, एक रियलिटी से जुड़ा हुआ सिनेमा है, एक इश्यू बेस्ड सिनेमा है। तो जाहिर है कि वो मैं बहुत अच्छी तरीके से उस वक्त मतलब कोशिश करने की कोशिश कर रहा था। फिर एक फटीग आ जाता है वही करके, तो आपको लगता है कि यार थोड़ा। और दूसरी बात यह कि एज ए डायरेक्टर मैं हर जॉनर का ट्राई करना चाहता हूँ। अगर मैं अपने आप को एक अच्छा डायरेक्टर समझता हूँ तो मैं थ्रिलर भी बनाना चाहता हूँ, एक सोशल फिल्म भी बनाना चाहता हूँ, लेकिन फिल्म अच्छी होनी चाहिए और उसके अंदर कुछ ना कुछ मैसेज होना चाहिए जो जनता तक पहुंचना चाहिए, चाहे जॉनर कोई भी हो। तो इसके लिए मैंने एक कॉमेडी फिल्म बनाई थी, लेकिन अभी इस तरह की फिल्म है जो अगेन किसी भी जॉनर में एक व्यक्ति, इसका अपना एक जॉनर है। आप बहुत वर्सेटाइल एक्टर हैं राजपाल जी, इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे थिएटर रहा हो या उसके बाद में फिल्में रही हो, आपको बहुत पसंद किया गया। लेकिन कॉमेडी किरदारों में जो आपने छाप छोड़ी वो अलग किस्म थी, जबकि आप गंभीर अभिनय के लिए भी जाने जाते हैं। अभी किस तरह के अभिनय पर आप फोकस कर रहे हैं और इस फिल्म में क्या देखने को मिलेगा? आपका किरदार किस तरह का होगा? बिल्कुल गंभीर मनोरंजन देखने को मिलेगा, जिसमें एक भाव की जो एक पूरी फिल्म संवेदनशील फिल्म है और सबके जितने भी कैरेक्टर हैं सबके कैरेक्टर में ईमानदारी है और रियल कहीं न कहीं कोई न कोई कैरेक्टर किसी न किसी समुदाय को रिप्रेजेंट करता हुआ दिखता है। चाहे वो साहिल का रोल हो, चाहे हमारा रोल हो, चाहे रजत जी का रोल हो, चाहे अतुल जी का रोल हो, विजय राज जी का जो रोल है, वो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कुछ समुदाय हैं जिनसे हमारे कंट्री की पहचान है और उसमें एक समुदाय को, हमारे कैरेक्टर को भी प्रस्तुत करने का मौका मिला है एक भावनाओं के माध्यम से। आपने राजपाल जी को कैसे जहन में रखा? अभी उन्होंने तो बताया कि किस तरह से वो चाहते थे कि आपकी तमाम लंबी फहरिस्त आपकी फिल्मों को देखते रहे, लंबे समय से सराहते रहे, लेकिन आपके जहन में किरदार सुनते वक्त क्या था? चाहे वो इस्माइली हो, चाहे राजपाल जी हो, विजय राज हो या तमाम दूसरे कलाकार। ये एक्चुअली जब स्क्रिप्ट लिखी गई और मैंने अपने यूनिट के सामने जो मेरे खास लोग हैं जो उनके सामने पढ़ी और ऐसा लगा कि बहुत ही पावरफुल किरदार है सारे इसके अंदर, तो हमने सोचा कि चलो इसके पहले और बहुत सारे लोग हैं तो पहले इनकी फहरिस्त बनाते हैं कि कौन से रोल में कौन होगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। बाकी सारे किरदार थे, उनके नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 मिले, लेकिन ये एक ही किरदार था जिसका नंबर 1 के नीचे हमारी कलम नहीं गई। क्या आपने इनमें ऐसा खास देखा या क्या आपको? नहीं, वो किरदार ही ऐसा था कि, तो मैं ये भी थोड़ा सा किरदार डिफाइन करें ना, तब हम और बताता हूँ। किरदार बहुत कमाल का किरदार है ये। सुबह 7 बजे है, फिल्म वहां से शुरू होती है बेसिकली। फिल्म पहले एक रात को शुरू होती है और न्यूज के माध्यम से सुबह तक चली जाती है और सुबह से एक कहानी शुरू होती है। सुबह 7 बजे वीटी स्टेशन पर सारी भीड़ जब बाहर निकल रही है तो एक मोतिहारी बिहार से एक बिहारी जो है अपनी पत्रे की पेटी लेकर के इस शहर में आगा पीछा कुछ नहीं, कुछ मालूम नहीं है, सिर्फ काम ढूंढने के लिए वो शहर में उतरता है। वो ये है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आप देख लीजिए। और जिस तरह से ये हार्टलेस शहर जो है जिसमें संवेदना खो चुकी है, ऐसा महानगर किस तरह से इसको दुत्कारता है, किस तरह से धक्के खिलवाता है, किस तरह के ह्यूमिलिएशन से गुजारता है, लेकिन जब रात होते होते उन सबको, उस सारे समाज को ये किरदार जिस तरह का जवाब देता है, उसके बाद मुझे लगता है कि कोई भी ऑडियंस में बैठा हुआ आदमी ऐसा नहीं होगा जिसके आंख में आंसू नहीं आएंगे।